I, Renu Singh, welcomes you all to my YouTube channel, eSiksha. The purpose of this channel is to provide study content to the student of class 6 to 10th. Basically, we are starting this series for the subject science and maths, but if it will be loved by you people, we will try to cover another subjects as well of 11th and 12th also. एज़ वी आर अवेयर आजकल का जो लॉकडाउन सिनेरियो चल रहा है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनके पास बेसिकली दे आर फॉलोइंग ऑनलाइन क्लासेस, तो समटाइम्स दे मिस देयर क्लासेस ऑल्सो, जिसकी वजह से लैक ऑफ कंटेंट है बच्चों के पास. टू अवेल दैट ओनली, टू प्रोवाइड दैट मटेरियल ओनली, वी आर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज. If it will be loved by you people, shared by you people, we will put more efforts and enthusiasm that to provide a good content to you people. Now, thank you so much for this, and we will. So let's start. Here we are starting with chapter number 5 of class 10th, which is periodic classification of elements. It is not an important chapter for not only for class 10th, also for the other competitive exams. Now, first we need to know about the chapter. What does the chapter includes? It includes a classification of elements. तो उससे सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है. क्लासिफिकेशन है कि चीज़ों को उनकी आइडेंटिटीज़, डिफरेंट आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे ग्रुपिंग करना. तो सबसे पहले हमें पता है कि आज के टाइम पे 119 एलिमेंट्स हैं जो कि नोन है हमारे लिए. तो चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे उन एलिमेंट्स को कैसे कैसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे. तो इसी को कंटिन्यू करते हुए जो सबसे पहला ट्रायल था दैट वाज डॉबिनियर ट्रेड्स. इसमें क्या था, एलिमेंट्स जो कि अरेंज किए गए थे वो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग किए गए थे. उनको अलग अलग तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग. तो बेस्ट थिंग अबाउट दिस वाज, जो कि इजी है इसको समझने के लिए, कि जो 3 एलिमेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में कॉलम्स में डिवाइड किया गया था, तो फर्स्ट वाला जो था और थर्ड वाला जो था उनको उसका जो एवरेज जब हम निकालते हैं तो वो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आ रहा था, है ना. जैसे अभी हम 40 और 137 को प्लस करेंगे तो जो उसका एवरेज आएगा 2 से डिवाइड करने पे वो सेंटर वाले का एटॉमिक मास होगा. तो लेकिन इसका एक लिमिटेशन था. लिमिटेशन वाज कि ये कुछ ही ये वाला जो रूल था ये कुछ ही एलिमेंट्स तक फॉलो हो पाया, आगे फॉलो नहीं हो पाया. तो इसी वजह से ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा और आगे आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. न्यूलैंड ऑक्टेव जो था उसमें नाम से समझ में आ रहा है ऑक्टेव. इसमें जैसे हमने पिछले वाले में देखा कि 3 एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया था. इसमें जो साइंटिस्ट का कहना था कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो 8th वाले से मैच करती हैं और उनकी उसी के अकॉर्डिंग, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है रिपीटिशन में उन्होंने बताई, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको डिवाइड किया. और जो उनके नोट्स दिए थे वो लिए हमारे म्यूज़िकल नोट्स से, सा रे गा मा पा दा नी. उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने उनको ग्रुप में डिवाइड किया और उसकी प्रॉपर्टीज़ को मैच किया. जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के लिए जो लिथियम है उसकी है Na से मैच करेगी और जो जैसे हाइड्रोजन है उसकी फ्लोरीन से मैच करेगी. तो इन्होंने यही कहा कि सारे एलिमेंट्स जो हैं इनकी फर्स्ट की जो है 8 से, हर एक 8th वाला जो नेक्स्ट रिपीट हो रहा है उससे इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैच करेंगी. लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने क्या किया था कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन तब भी इन्होंने क्या कर दिया था, उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया था कंटिन्यूस. और जो जैसे कि इन्होंने देखा, आप देख सकते हो टेबल के अंदर कि किसी किसी ग्रुप में एक कॉलम में 2 एलिमेंट्स को डाला गया है जो कि सेम प्रॉपर्टीज़ तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन इनको अपना ये सेटअप सही करना था. इसी वजह से इन्होंने एक ही ग्रुप में 2 एलिमेंट्स को डाल दिया था. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिख रहा होगा ये ब्लू लाइन जो हाईलाइट हो रखी है. दैट टाइम जब न्यूलैंड्स ऑक्टेव फाउंड हुआ था उस टाइम पे सिर्फ 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे और आगे फ्यूचर में उन्होंने सोचा था कि फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा. इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी नहीं कर रही थी उन सबको सेट कर दिया था अपने टेबल के अंदर. तो फिर इसके बाद इसी वजह से ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था ये क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था. फिर जो नेक्स्ट आया हमारे में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, दैट वाज अ लैंडमार्क फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. इस टाइम तक 63 एलिमेंट्स नोन हो चुके थे पीरियोडिक टेबल में और मेंडलीव ने जो अपना कैटेगराइजेशन बनाया था वो था द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट आर अ
पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखा, बेस्ट जो चीज़ थी, उन्होंने कॉलम्स एंड रोज़ में इन्हें डिवाइड किया और सबसे ज़्यादा ऑक्साइड्स एंड हाइड्रेट्स की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज किया। अब इसमें क्या इन्होंने जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, जो इन्हें लग रहा था कि कहीं पे गैप्स हैं और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो इनका कैटेगराइजेशन है वो सूट नहीं कर रहा है, तो उन एलिमेंट्स के लिए इन्होंने जगह छोड़ दी थी और उनको जैसे नेम कर दिया था उस टाइम पे एक का। जैसे स्कैंडियम है जो कि बाद में हुआ है डिस्कवर, वो बाद में सब्स्टिट्यूट किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इन्होंने बेस्ट पार्ट वॉज कि इन्होंने उस टाइम पे उनके लिए स्पेस खाली छोड़ दी थी, ना कि कोई भी एलिमेंट जैसे कि न्यूलैंड ने डाल दिए थे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में दो दो, वो नहीं किया था। बट इसमें प्रॉब्लम जो आई इसमें, जो कि एज लिमिटेशन नहीं थे, और वो थे कि फर्स्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ जो हाइड्रोजन है एज वी नो, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है। तो हमारे हेलोजेंस में भी आता है और हमारे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है। तो इसकी प्रॉपर्टी जो इसका पोजीशन है वो डिसाइड नहीं हो पा रही थी, जो कि आज के पीरियोडिक टेबल में भी डिसाइडेड नहीं होती है इसी वजह से। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था जिससे इन्होंने लिमिटेशन का नाम दिया। सेकेंड वॉज पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स। तो पोजिशन आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन पे हम उनका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो चेंज होते रहता है, लेकिन प्रोटॉन नंबर वॉज सेम। तो एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसके पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स जो थे वो भी इनका एक लिमिटेशन आया। द थर्ड वॉज कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब इन्होंने जो कहा था वो ये था कि हम जो नंबर एलिमेंट्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहीं कहीं पे क्या किया था कि थोड़ा बहुत जो एटॉमिक मास में डिफरेंट था, लेकिन फिर भी ज़्यादा एटॉमिक मास वाला नंबर जो एलिमेंट जो है वो कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट के पहले डाल दिया था। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट को निकल के पहले डाल दिया था। तो वो एक तरीके से एक ड्रॉबैक था, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि हम कैटेगराइज कर रहे हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग और वो कैटेगराइज नहीं हो पा रहा है, तो वो वहाँ पे सूट नहीं कर रहा था इनके लिए। तो यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, जो कि कंक्लूड हो चुकी है पूरी। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है चैप्टर का वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो वी विल ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट वीडियो। I hope you all like my video. For improvement, you can comment me your suggestions in comment box, and please like, subscribe and share my video more and more as you can.